बोले परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य वसुंधरा स्वागत श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट स्वागत चक्रवर्ती सम्मति सागर जी महाराज की छिंदवाड़ी रस छलकार ही मुस्कान तेरी दृढ़ मना गुरु मंत्र शोध में खोलती आवाज में जादू भरा आवाज में जादू भरा मन की मेरी गहराई में जो है समाए आप हो गुरुदेव मेरे शीश पर नित आपका ही हाथ हो। बोलिए प्रभु रासुंदर जी से सुंदर सारे गुरुदेव की द्वासम जिनवाणी माता की ज्ञान ध्यान तप चार इनके को जो जन्म देती ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चार इनके को जो जन्म देती ऐसी जिनवाणी में को मेरा सब प्रणाम है। धीरे वीर आवाज जो अनति ज्योतिर्मान ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सब प्रणाम है। मान सम्मान करे ना सिखाते गुरुओं का ऐसी जिनवाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ओंकार रूप और सन्मति रूप है जो ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सब प्रणाम है। ऐसी जिन्हें देवी की प्रिया को सब प्रणाम है। बोले द्वादश जिनवाणी माता की मंचन आचरण एवं समस्त साधुओं के चरणों में मेरा कोट से नमन करूं। जैसा कि अभी कहा था कि किसी ने यदि मंदिर का निर्माण किया है और मंदिर में एक एक चीज चुनकर रखी है, सर्वोत्कृष्ट लेकर हम आए हैं, भव्य मंदिर है, विशाल मंदिर है, लेकिन जब तक उस पर कलश का आरोहण हम नहीं करते उसकी पूर्णता नहीं मानी जाती है। वैसे ही कोई चीज चाहे कितने भी संयम नियम को धारण कर ले, लेकिन जब तक समाधि मरण नहीं होता है तब तक उस व्रतों की उस संयम की पूर्णता नहीं मानी जाती है। क्योंकि जो जीव एक बार सिर्फ एक बार समाधि मरण को प्राप्त कर लेता है वह उत्कृष्ट से 2-3 भवों में और जघन्य से 7-8 भवों में इस संसार से किनारा पा लेता है। बिना समाधि मरण किए हुए आज तक किसी ने भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं की है। तो समाधि मरण उस जीवन की साधना का सार है। हम सोचते हैं कि अभी तो बचपन है, जवानी है, पहले खा ले पी ले सारे काम कर ले, उसके बाद में क्या करेंगे, संयम लेंगे, व्रतों को धारण करेंगे, महाव्रत अंगीकार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वे बिरले ही जीव हुआ करते हैं जो अंतिम समय में दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण करते हैं। और उनके भी ऐसा पुण्य इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में संस्कार डाले थे अपनी आत्मा पर, अपनी आत्मा को संस्कारित किया था। ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता जो अनादिकाल से विषयों को भोग रहा हो और वह चाहे कि अंतिम समय में मैं अपना जीवन का कल्याण कर ले, ऐसा नहीं होता है। कोई पत्थर की शिला है, जब हम उसको प्रहार करते हैं तो क्या वो शिला एक बार में टूट जाया करती है? टूटती है क्या? नहीं टूटती। उस पर बार बार चोट करनी पड़ती है, बार बार प्रहार करना पड़ता है। हर एक प्रहार उस पत्थर के खंड को कमजोर बनाता है और एक समय ऐसा आता है कि वह पाषाण की शिला भी चूर चूर हो जाया करती है। उस पर पड़ने वाली हर एक चोट, हर एक प्रहार महत्वपूर्ण हुआ करता है, तब जाकर के वह शिला टूटती है। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन को संस्कारित करते हैं तो
किया करते। हमें क्या करना है कि हमारे पहले तो हमारे आचरण ने कितनी उम्र दी है? 8 वर्ष की उम्र में कोई भी जीव सम्यक को धारण करके महाव्रतों को अंगीकार कर सकता है। हम सोचते हैं कि अभी हम छोटे हैं, क्या जानते हैं, कैसे सीखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कह दिया है कि 8 वर्ष की आयु में आप सम्यक को ग्रहण करके महाव्रतों को भी अंगीकार कर सकते हैं। और हमारे ऐसे अनेक आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस उम्र में भी संयम को, महाव्रतों को धारण कर लिया था, है ना। हमारे जिनसे आचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे उन्होंने तो अपने जीवन में एक बार भी वस्त्र धारण नहीं किए, इतनी छोटी सी उम्र में ही संयम को, महाव्रतों को धारण कर लिया था। धर्मसागर जी महाराज ने भी बहुत छोटी उम्र में ही व्रतों को धारण कर लिया था। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि जो इस पंचम काल में जहाँ भोगों की प्रधानता है, जहाँ हर कदम पर हमें उपभोग की भोग की सामग्री प्रचुरता में उपलब्ध होती है, वहाँ भी इस पंचम काल में धर्म की ध्वजा को युवा लोग ही फहराएंगे। आज भी बहुत से छोटी छोटी उम्र के जीव अब छोटी सी उम्र में अपनी दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। हमारे संग में देखिए बहुत छोटी छोटी माता जियां हैं, तो दूसरी ओर वयोवृद्ध भी हैं। ऐसी ही हमारी सुधारूमती माता जी जो भिंड से बिलोंग करती हैं, बहुत छोटी थी वो, और जब वो भिंड में आई थी, विवाह होकर के आई थी, तो उनके वैवाहिक जीवन में उनका जो छोटा पुत्र था उनकी गोदी में ही था। उस समय उनके पति का देहावसान हो गया था और तब उन्होंने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। वो 4 बेटे थे, उनकी एक बेटी थी, उनका पालन पोषण किया और उनको अच्छे संस्कार दिए, उनका जीवन बनाया, सबको अच्छे अच्छे पदों पर लगाया, सबको संस्कारित किया और स्वयं भी अपने जीवन को संस्कारित किया। आचार्य भगवान 2012 और 13 का संवेश शिखर का चतुर्मास करते जब इटावा और भिंड की तरफ आए, तब माता जी गृहस्थ में थी और अपने गृहस्थ जीवन में उन्होंने ना जाने कितने साधुओं को आहार कराया था, उनकी भैयावृत्ति थी। भिंड में आने वाला शायद ही कोई ऐसा साधु होता होगा जिनको उन्होंने आहार दान नहीं दिया हो। इतनी उम्र में भी वह प्रतिदिन आहार देने जाया करती थी। आचार्य भगवान का जब उन्हें सानिध्य मिला तो उनका कुछ पूर्व जन्म का उदय उनमें जागृत हुआ और उन्हें पूज्य गुरुदेव को की शरण अंगीकार कर ली। 12 में संबंधित 14 में वह संघ में सम्मिलित हो गई थी और कुछ ही समय बाद उन्होंने कानपुर में शूलिका दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इतनी उम्र में आने के बाद भी वे अपने सारे काम, कितनी उम्र की थी अभी वो? 90 वर्ष की, है ना। और इतने हम छोटी छोटी उम्र में भी डरते हैं संयम को पालने में, इतनी उम्र में होने के बाद भी वे अपने सारे कार्य को, सारी क्रियाओं को बहुत अच्छे से किया करती थी। 3 बजे उठ जाना, उठकर अपने सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, सारी क्रियाओं को क्या करती थी? भावना थी कि मैं अपने जीवन में महाव्रतों को भी धारण करूं। और इस साधना को करते करते उन्होंने पूज्य गुरुदेव की चरण सानिध्य में 12 साल की संलेखना पहले ग्रहण की और उसके बाद अभी कुछ दिन पूर्व भी 90 वहां पर उन्होंने आचार्य भगवान के चरण कमल में 5 साल की संलेखना भी ग्रहण की और भोजन को भी, आहार पानी को भी सीमित किया। एक दिन अन्न का भोजन और एक दिन बिना अन्न का भोजन। इस प्रकार से अपनी साधना को बढ़ाती रही। वहां पर बिहारी में उनको स्वास्थ्य डाउन हुआ। उसके बाद में उन्होंने मन बना लिया था कि अब मुझे पूज्य गुरुदेव के चरणों में महाव्रतों को भी अंगीकार करना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। इसी आग्रह को लेते हुए उन्होंने अपने जीवन में आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे आप आर्का दीक्षा दें, करने धन्य करें, कृतार्थ करें। लेकिन पूज्य गुरुदेव के मन में एक विकल्प था कि यदि इनको अभी दीक्षा दे देंगे तो इनकी हाथ की अंजलि
छूट जाएगा, और आहार पानी छूट जाएगा तो शरीर अन्न का कीड़ा है। हम जब सारे दिन भी खा पी करके सही नहीं रह पाते हैं तो ये माता जी इतनी भीषण गर्मी में कैसे इनकी साधना करेगी। आचार्य जी ने उनको बहुत समझाया कि नहीं, अभी थोड़ा समय और निकालो, लेकिन उनकी तीव्र भावना बनी और आचार्य गुरुदेव को उनकी बात, उसके निवेदन को स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने उनको आर्यका दीक्षा प्रदान की। आर्यका दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में और अधिक क्षमता आई। यूं तो उन्होंने पूरे जीवन में संघर्ष किया था और सारे ही कष्टों को बड़ी क्षमता के साथ में स्वीकार किया था, सारी चुनौतियों को स्वीकार किया था, लेकिन जैसे ही उनकी दीक्षा हुई उनके परिणामों में और निर्मलता आई और क्षमता आई, और देखिए उन्होंने आचार्य ध्रुवन के विकल्प को भी दूर कर दिया और बिना आहार के ही समाधि मरण कर दिया। पूरा, लेकिन इतना पुण्य था उनके जीवन में कि पूरा चतुर्विद संघ 12 बजे तक उनको नमोकार मंत्र सुनाता रहा। उनके कर्णमोहर उस नमोकार मंत्र की ध्वनि से पुनीत होते रहे, उनकी विशुद्धि और बढ़ती रही और प्रातः काल उन्होंने समाधि मरण किया। ऐसा समाधि मरण जो हमको भी ये सोचने के लिए विवश करता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। जीवन का सार तो समाधि है। हम चाहे कितने भी सुखी हो, लेकिन जिस सुख को हम अनुभव कर रहे हैं वह कैसा है, वह इतनी सुख है और उस सुख के अनंतर हमें दुख को भोगना ही पड़ता है ना। ऐसा कोई भी जीव इस संसार में हो नहीं सकता जो इस संसार में रहते हुए पूर्ण सुखी हो। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को धन की कमी है, किसी को कुछ और है, कोई ना कोई दुख हर व्यक्ति के जीवन में लगा हुआ है। उस दुख से छूटने के लिए यदि हमें शाश्वत सुख को उपलब्ध करना है तो हमारे पास एकमात्र यही अवलंबन है कि हम अपने जीवन में व्रतों को, अनुव्रतों को, महाव्रतों को धारण करें और अपना जो बंजर भूमि है उसको सिंचन करें संस्कारों से और अपने जीवन का कल्याण करें। पूज्य भगवान आचार्य भगवान का यहाँ पर पदार्पण हुआ है और उसी के कारण आपको ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि आपने अपने जीवन में पहली बार इस पल को पहली बार निहारा, पहली बार देखा कि किस प्रकार से दीक्षा लेकर कोई भव्य जी अपना जीवन का कल्याण करता है। तो हम भी उनसे प्रेरणा लेते हुए पूज्य गुरुदेव की वाणी का आस्वादन करते हुए अपने जीवन में उन वचनों का अनुकरण करें, चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोले परम पूज्य आचार्य जी सुंदर साधु जी गुरुदेव की